ग्रंथों में स्वीकार किया गया है। उसमें एक एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के शिलालेख में नाम, यानी 30-24 मंदिर भी आपकी ओर से बनेगा और एक एक रत्न प्रतिमा आपकी ओर से विराजमान होंगी। आज हमारे पास में जो प्रातः काल हमने जिनके नाम से शांति धारा की है, ऐसे 5 नाम हमारे पास में प्राप्त हुए थे। श्रीमती शांति देवी महावीर चंद काला, श्रीमती वीरबाला सुनील जैन काला अजमेर राजस्थान से एक नाम, श्रीमती कल्पना संजय जैन, श्रीमती ज्योति नवीन जैन, श्रीमती स्वाति शैलेन जैन, श्रीमती नेहा नितिन जैन महावीर मार्बल सागर मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी एक प्रतिमा प्राप्त की है। और तीसरी प्रतिमा है श्री पुरुषोत्तम जैन दवाई वालों की स्मृति में, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन परिवार बैंक एंक्लेव दिल्ली की ओर से एक प्रतिमा। सौ राजकला इंद्रचंद जैन और संजय जैन गंगवाल डोंबिवली मुंबई से एक प्रतिमा और कुमारी स्वस्ति जैन पुत्री विकास अंडू जैन वैशाली गाजियाबाद से एक प्रतिमा। ऐसे 5 महान भावों ने अपने नाम को अयोध्या शाश्वत तीर्थ के साथ जोड़ा है। उनको हमारी कमेटी की ओर से श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी भी भावना हो इस रथलक्षण पर्व के शुभ अवसर पर, कल अनंत चतुर्दशी का पावन दिवस है, आज शाम तक आप अपना नाम प्रतिमा आपने मन में अगर धारण किया है, सोचा है, तो एक प्रतिमा रत्न की और 30-24 मंदिर शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए, क्योंकि अयोध्या सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थ है, पहले था, आज है और अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए अयोध्या में जो भी राशि आपकी लग जाए तो आपको अपने परिवार का सौभाग्य मानना चाहिए। सब तीर्थ एक तरफ है और शाश्वत तीर्थ अयोध्या एक तरफ है, क्योंकि 2 ही शाश्वत तीर्थ है, एक अयोध्या और एक सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर में जब मोक्ष जाते हैं भगवान तो उनका कल्याणक मनाने के लिए सौधर में आते हैं, लेकिन अयोध्या में तो 4 बार आते हैं। गर्भ कल्याणक मनाने के लिए आते हैं, जन्म कल्याणक मनाने के लिए आते हैं, दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आते हैं, और केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान मनाने के लिए आते हैं। रत्नों की वर्षा अयोध्या में ही होती है। इसलिए एक रत्न प्रतिमा उस स्मृति में कि भगवान के कल्याणकों को मनाने के लिए जब सौधर में आकर के रत्नों की वर्षा करते थे, तो उसी प्रकार से आप कम से कम अपने परिवार की ओर से एक रत्न प्रतिमा 1,11,000 रुपए की राशि रखी गई है। और इस राशि को आप एक बार में भी दे सकते हैं और धीरे धीरे करके आप 1 साल तक भी दे सकते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं तत्वा सूत्र का 9वां अध्याय। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धे। ये तत्वा सूत्र ग्रंथ का मंगलाचरण है और 9वीं अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसका संवर तत्व के संबंध में विवेचन है। सूत्र नंबर 1, आश्रो निरोधा संवराह। संवर क्या चीज है? पिछले अध्याय में आपको बताया गया आश्रो, और उसके बाद बताया गया बंध। जो कर्म रूप से परिणमन करने वाले पुद्गल परमाणु हैं, उनको जब आत्मा खींचता है तो उसका नाम क्या होता है? आश्रो। और जब आत्मा खींच करके अपने रूप में परिणमन कर लेता है, आत्मा रूप से परिणमन नहीं करते हैं। जैसे दूध के अंदर पानी मिलाने से दूध और पानी एकमेक हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा के अंदर जो कर्म परमाणु आते हैं वो आत्मा के साथ मिल करके एकमेक हो जाते हैं। उसका नाम है आश्रय होकर के बंध। अब उनको रोकना, इसका नाम है संवर। आने वाले कर्म नहीं आने पाए हमारे पास में, इसका नाम है कर्म। हमारे पास कोई गाली ना दे तो हम प्रसन्न रहेंगे ना, और हमको कोई मारे नहीं तो हम प्रसन्न रहेंगे। ऐसे हमारे पास कर्म जो आना है, बंध को प्राप्त होना है, वो कर्म नहीं आए तो हमारी आत्मा खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी, और उसकी प्रसन्नता का राज होगा संवर। तो ये संवर के लिए यानी आश्रय के आने वाले कर्मों को रोकना, इसका नाम है संवर। कितने प्रकार का है? सूत्र नंबर 2, स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्र ही। वो संवर 5 प्रकार का है। जैसे बंध 5 प्रकार का बताया था ना, मिथ्या विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा। पिछली अध्याय के अंदर आया था मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कसाय और बंध, ये 5 प्रकार के बंध के कारण है। उसी प्रकार से संवर के कारण क्या है? गुप्ती,
समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय जय चारित्र, इनके द्वारा संवर होता है। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र, इनके द्वारा संवर होता है। इनके आगे डेफिनेशन विस्तार करते हैं। तपसा निजरा च, और तप से निजरा भी होती है, क्योंकि दोनों अधिकार चल रहे हैं इसमें, संवर अधिकार और निजराधिकार। इसलिए संवर होने से कर्मों की निजरा भी होती है। कैसे होती है? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय चारित्र का जब पालन करते हैं तो निजरा भी होती है कर्मों की। आने वाले कर्मों का झड़ जाना, जो कर्म हमारी आत्मा के साथ बंधे थे वे कर्म आए और आकर के चले जाए। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया, आने के बाद आपने सत्कार किया, आत्मा में आपने कर्मों को बांधा तो उसका सत्कार किया ना, उसका आदर सत्कार किया। वैसे ही आपके घर में मेहमान आए, उनका सत्कार किया, अब वो जा रहे हैं तो निजरा हो गई, तो आत्मा से कर्म चले गए, उसका नाम है निजरा। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, गुप्ति किसको कहते हैं? सम्यक प्रकार से अर्थात विषय अभिलाषा यश की आकांक्षा को छोड़कर मन, वचन और काय, इनकी प्रवृत्ति को रोकना, इसका नाम है गुप्ति। मन की प्रवृत्ति को, मन से दुष्विचार कर रहे हैं या अच्छे विचार कर रहे हैं, वचन से कुछ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, और काय से वैसा करते हैं। आपने सोचा कि मैं इसको एक चांटा मार दूं और आपने मार दिया, पहले तो मन में आया, फिर वचन से निकला, उससे कहा और उसके बाद आपने मार दिया, तो ये क्या होगा? मन भी हो गया, वचन भी हो गया और काय भी हो गया। तो ये तीनों की प्रवृत्ति को रोकना, इसका नाम है गुप्ति। समिति क्या है? ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितिया। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, ये 5 प्रकार की समितियां होती हैं। खासकर ये इनका पालन कौन करता है? मुनिराज करते हैं, साधु करते हैं। अब धर्म किसको कहते हैं? उत्तम क्षमा मार्दो आजो सौ सत्य संयम तपस्या का किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा। उत्तम 10 धर्मों में उत्तम शब्द लगेगा। उत्तम शब्द जो है इसका मतलब पूर्ण रूपेण, साधु लोग हमारे पूर्ण रूपेण पालन करते हैं, इसलिए उत्तम शब्द लगा हुआ है। क्षमा, मार्दो, आर्जो, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्मों का विवेचन तो बराबर इन 10 दिनों के अंदर चल ही रहा है। तो इसमें धर्म की व्याख्या करते हुए, उसका विस्तार करते हुए 10 प्रकार का ये धर्म बताया है, इसको और विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा किसको कहते हैं? 12 भावनाओं को। अनित्य, असरण, संसार एकत्व, अन्यत्व, अशुच्यासुरो, संबल, निजरा, लोक बोधि, दुर्लभ, धर्म, स्वाख्या, तत्वानुचिंतनम, अनुप्रेक्षा। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचत्व, आश्रव, संवर, निजरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म, ये इनका चिंतन करना, यानी अनित्यता का चिंतन करना कि हमारा शरीर अनित्य है, हमारा संयोग और वियोग बना हुआ है, हम कहीं से आए हैं और कहीं जाना है। असरण, हमारा कोई शरण नहीं है। संसार, संसार जो है एक समुद्र के समान है और ये बहुत भयावह है, इसको पार करना कठिन है। एकत्व, अकेलापना, अन्यत्व, अशुचि, इस शरीर की अशुचिता का ध्यान करना। ये शरीर जो है सबसे ज्यादा पवित्र अपना शरीर है, चाहे जितना सुंदर से सुंदर खाना खा लो, लेकिन उसका निहार तो अशुचि है ना। शरीर में जो सप्त धातुएं बनती हैं वो सब अपवित्र हैं। तो इस प्रकार से 12 भावनाओं का नाम है अनुप्रेक्षा। सूत्र नंबर 8, परिसह सहन करने की क्या आवश्यकता है? मार्ग्या च्यवन निजरासम परिशोडभ्या परिसाहा, संवर के मार्ग से च्युत न होने के लिए और कर्मों की निजरा के लिए 22 परिसहों को सहना चाहिए। मार्ग का आशय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से है, यानी हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से च्युत न हो जाए, इसका नाम है परिसह जय। और वो कितने हैं परिसह? अगले सूत्र में गिनती कराते हैं। क्षुत, पिपासा,
शीतोष्ण दन संसक, नाग्ना रति, स्त्रीचर्या, निसद्या सैया, क्रोध क्रोश सैया आक्रोश, बध याचना लाभ, रोग तृण स्पर्श, मल सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दस्नानी। ये 22 प्रकार का परिचय होते हैं। इन परिचयों को श्रावक के लिए नहीं बताया है, केवल साधुओं के लिए बताया है। जो 28 मूल गुण का पालन करने वाले हमारे मुनिराज या आरिकाएं हैं, उनके लिए 22 प्रकार के परिचयों को सहन करने के लिए जितना जितना सहन करेंगे उतने उतने कर्मों की निजरा ज्यादा होगी। कौन कौन सा परिचय है? क्षुधा, भूख लगती है, भूख को सहन करना, यानी आज केसलोच किया तो आपका उपवास है, उपवास किया तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो आपको तो 48 घंटे में ही भोजन मिलेगा, कल किया था आज उपवास है कल मिलेगा, इसलिए उस क्षुधा को सहन करना पड़ेगा। पिपासा यानी प्यास, शीत, ठंडक लगेगी, जाड़ा आएगा, टेम्परेचर 1 2 4 6 होगा तो ठंडक लगेगी। उष्ण, गर्मी आएगी अप्रैल मई जून में तो आपको गर्मी लगेगी। दंशक मक्ष और मच्छर काटेंगे। नग्नता ये भी परिचय है। अरति कोई चीज अच्छी नहीं लगती, स्त्री भी परिचय है। चर्या, निसद्या, सैया, आक्रोश, ये सब जो है 22 प्रकार के परिचय हैं। इनको क्रम क्रम से जिस प्रकार से आते हैं तो हमारे साधुगण, मुनिराजगण और माता जी यथा योग्य जितना जितना सहन करते हैं। सबसे पहले तो 28 मूल गुणों का पालन करना आवश्यक है। समझ गए? क्या नाम है तुम्हारा? संयम। हाँ, तुम्हारा तो नाम ही संयम है। तो 28 मूल गुणों का पालन करना और श्रावकों के लिए 8 मूल गुणों का पालन करना और उसके बाद में परिचय को जीतना। मान लो भूख की बाधा नहीं मिटती है तो रोज आहार कर लो। उपवास करना मूल गुण थोड़े है, उपवास करना मूल गुण नहीं है कि आपको उपवास करना जरूरी है। एक उपवास एक आहार साधु अपना चिंतन करते हैं, अभ्यास करते हैं। एक उपवास एक आहार, एक उपवास एक आहार, 2 उपवास एक आहार, इस प्रकार से अपना अभ्यास बनाते हैं। लेकिन जिनको अभ्यास नहीं हो सकता और आहार न ग्रहण करके शरीर नहीं चलता है तो आहार प्रतिदिन ले तो भी ठीक है। अब कौन से गुणसान में कितने परिचय होते हैं? सूक्ष्म सांप्राय छद्मस वीतराग योश 14 गुणसान है 14। कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, साधन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली, ये 14 गुणसान हैं। इन गुणसानों में क्रम क्रम से परिचय सहन करने की बात आती है। एकादश जिन्हें सयोग केवली में, जिन का मतलब है सयोग केवली, 13वें गुणसानवर्ती को जिन कहते हैं। तो उनके कितने परिचय होते हैं? एकादश 11, 12 सांप्राय सर्वे और सभी के 12 शेष जो है परिचय है। 6ठे 7वें 8वें और 9वें इन 4 गुणसानों में शेष परिचय होते हैं। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने और ज्ञानावरणी कर्म के उदय से प्रज्ञा यानी ज्ञान का मद और अज्ञान परिचय होती है। संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाने पर ज्ञान मद नहीं होता। ज्ञान मद कहाँ तक होता है? जब तक ये जीव छद्मस्त है तब तक ज्ञान का मद हो सकता है, नहीं करना चाहिए लेकिन हो सकता है। लेकिन जब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो जाएगा, कब होगा? 12वें गुणसान के अंतिम समय में ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो जाएगा। जब 13वां गुणसान हो जाएगा तब ज्ञान का मद नहीं आता, वहां तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उनका ज्ञान तो अलौकिक ज्ञान हो जाता है। दर्शन मोहांतराय योर अदर्शना लाभो, दर्शन मोहनीय और अंतराय कर्म के उदय से क्रमशः अदर्शन परिचय है और अलाप परिचय होती है। चारित्र मोहे नाग्नारति स्त्री निसद्या क्रोश यासना सत्कार पुरस्कार आह। चारित्र मोहनी के उदय से 7 परिचय होती हैं। नग्नता, अरति, स्त्री, निसद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, इस प्रकार से 7 परिचय होती हैं। वेदनीय शेषा, वेदनीय कर्म के उदय से शेष 11 परिचय होती हैं। कौन कौन से? क्षुधा, त्रसा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, बंध, रोग, तृण स्पर्श और मल।
जीव को एक साथ कितनी परिसें हो सकती हैं? एकादयो भाज्या युगपद एकस्मिन् कोन विंशति ही। एक जीव के एक साथ 19 परिसें हो सकती हैं, क्योंकि शीत उष्ण में से कोई एक समय में होगी, या तो ठंडी लगेगी या गर्मी लगेगी, ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं होती है। और चर्या, सैया और निषद्या। चर्या मतलब आहार की चर्या, और निषद्या यानी इन तीनों में से कोई एक ही होगा। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषद के पश्चात चारित्र का लक्षण बताते हैं। सामायिक छेदों पर स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात में चारित्रम। एक तो सामायिक चारित्र है, और दूसरा छेदों पर स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात। ये 5 प्रकार का चारित्र होता है। तो सामायिक चारित्र किनके होते हैं? परिमित काल और अपरिमित काल, इसको सामायिक चारित्र कहते हैं। छेदों पर स्थापना, दोष लगने पर प्रायश्चित करके पुनः व्रतों को ग्रहण करना। जैसे कोई ऐसा दोष लग गया जिससे दीक्षा पुनः धारण करना पड़ जाए, तो उसका दीक्षा छेद प्रायश्चित होता है, तो वो छेदों पर स्थापना चारित्र है। परिहार, विशुद्धि, जिससे कर्म मल का नाश होकर विशेष शुद्धि हो, वो परिहार विशुद्धि चारित्र है। सूक्ष्म सांप्राय, ये सूक्ष्म लोभ कसाय ही उदय में रहे, 10वें गुणस्थान में होती है, और जिसमें समस्त मोहनी कर्म का समापन हो जाए, तो उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र जो है 11वें 12वें गुणस्थान में होता है, और उसके आगे, ठीक है। निजरा के और तप के बारे में बताते हैं। अनशन, होमोदर्य, वृत्ति, प्रसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन, कायिक क्लेशा, बाह्यम तपाह, ये तप के भेद हैं। बाह्य के 6 भेद, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति, प्रसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन, कायिक क्लेश। तो अनशन का मतलब है उपवास करना, अवमोदर का मतलब है भूख से कम खाना, वृत्ति प्रसंख्यान का मतलब है कोई आखड़ी लेकर के, नियम लेकर के और पड़गाने के लिए जाना। आहार की चर्या के लिए जाते हैं ना, तो नियम ले लिया, आज हमको संयम मिलेंगे तो हम आहार ग्रहण करेंगे, आज 2 महिलाएं मिलेंगी तो आहार करेंगे, आज उनके हाथ में कलश होगा तो आहार ग्रहण करेंगे, तो उसका नाम है विधि। कहते हैं ना, विधि लेकर के निकले महाराज जी, उसका नाम है वृत्ति प्रसंख्यान। रस परित्याग, 6 प्रकार के रस माने हैं, उनमें से कोई कोई रस का त्याग करना रस परित्याग है। विविक्त सयासन, कम सोना, कायिक क्लेशा, बाह्यम तपा, और शरीर को सुखाना, कायिक क्लेश करना, ये भी तप है। अभ्यंतर तप कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयावर, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग माने परिग्रह का त्याग, और ध्यान मन की चंचलता को रोकना, किसी एक वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करना, इसका नाम ध्यान है। ये 6 अंतरंग तप हैं। अब इन तपों के और उपभेद भी हैं। नव चतुर्दश पंचद्वी भेदा यथाक्रम प्राग ध्यानात्, ध्यान से पहले 5 भेदों के अर्थात प्रायश्चित, विनय, वैयावर, स्वाध्याय और विसर्ग क्रमशः 9, 4, 10, 5 और 2 भेद हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा, ज्ञान विनय के 4 भेद हैं। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। वैयावृत्ति के कौन से भेद हैं? आचार्योपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञानाम। इस प्रकार से 10 प्रकार की वैयावृत्ति होती है। आचार्य की वैयावृत्ति करना, उपाध्याय की करना, तपस्वी की करना, शैक्ष यानी जो शिक्षा में उच्च हैं, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ। इस प्रकार से 10 प्रकार के मुनि माने हैं। इनकी डेफिनेशन बाद में ठीक से बताई जाएगी। तो इनकी सेवा करना वो है वैयावृत्ति। स्वाध्याय के कितने भेद हैं? वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, न्याय, धर्मोपदेशा। वाचना का अर्थ है शास्त्र का पठन पाठन करना, प्रक्षना शंका समाधान करना, अनुप्रेक्षा बार बार अभ्यास करना, चिंतन करना, आमनाय शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ करना। जैसे पढ़ते हैं ना, तत्वाशुद्ध पढ़ो, भक्तामर पाठ पढ़ो, आलोचना पाठ पढ़ो, तो उसको कहते हैं आमनाय। और धर्मोपदेश, असंयम और मिथ्यात्व दूर हो ऐसा उपदेश करना। रागवर्धक उपदेश करने को नहीं माना है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश उसी का नाम है जिससे अवृत्ति वृत्ति बन जाए, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाए, उसका नाम है उपदेश।
बाह्य अभ्यंतरोपद्यो विसर्ग के कितने भेद हैं? बाह्योपाधि विसर्ग और अभ्यंतरोपाधि विसर्ग, ऐसे तब के दो भेद हैं। ध्यान किसे कहते हैं? उत्तम संगणन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। उत्तम संगणन से एकाग्र चिंता निरोधो, जिनके उत्तम संगणन होता है वो एक वस्तु पर एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्, उनको ध्यान अंतर्मुहूर्त तक हो सकता है। इसमें शक्ति के अनुसार ध्यान की परिभाषा बताई गई है, किसको कितने समय तक हो सकता है। ध्यान के भेद कितने हैं? आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, 4 प्रकार के ध्यान है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जो शुक्ल ध्यान मोक्ष ले जाने वाला उसको भी ध्यान कहा है, और आर्त ध्यान जो नरक ले जाने वाला उसको भी ध्यान कहा है, रौद्र ध्यान जो नरक ले जाने वाला उसको भी ध्यान कहा है। तो ऐसे 4 भेद हैं। परे मोक्ष हेतु, बात के 2 यानी धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है, परे मोक्ष हेतु। आत्मनोज्ञ से संप्रयोग तद विप्रयोग स्मृति समन्वय, अनिष्ट पदार्थ का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए बार बार चिंतन करना अनिष्ट संयोजक नाम का आत्म ध्यान का प्रथम भेद है। विपरीतम मनोज्ञ से, आत्म ध्यान के विपरीत इष्ट पदार्थों का वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए बार बार चिंतन करना इष्ट वियोग नाम का द्वितीय आत्म ध्यान है। वेदनायाश्च, और वेदना होने पर उसको दूर करने के लिए बार बार चिंतन करना वेदनाजन्य आत्म ध्यान है। निदानम च, और विषय भोगों की आकांक्षा का चिंतन करना ये निदान है। तो 4 प्रकार का हो गया, एक अनिष्ट का के दूर करने के लिए और इष्ट की प्राप्ति के लिए और वेदना होने पर निदान, ये 4 प्रकार का अर्थ ध्यान है। तद विरत देश विरत प्रमथ संहिता नाम, आत्म ध्यान अविरत देश विरत और प्रमथ संयत, अर्थात पहले से 6वें गुण स्थान तक के जीवों के होता है। जिनके 7वां गुण स्थान है उनको आत्म ध्यान नहीं होता, और अगर आत्म ध्यान होता है तो वो मुनि पद से च्युत हो जाते हैं, उनका 5वां चौथा गुण स्थान बन जाएगा अथवा पहला बन जाएगा। रौद्र ध्यान क्या है? हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतियो, हिंसा, झूठ, चोरी और विषय संरक्षण, इन 4 प्रवृत्तियों से रौद्र ध्यान होता है। यानी अत्यधिक हिंसा करने की भावना होना, अत्यधिक झूठ बोलने की भावना होना, अत्यधिक चोरी करने की भावना होना, अत्यधिक विषय संरक्षण की भावना होना, ये रौद्र ध्यान है। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचय धर्म्यम, धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। शुक्ले चाद्य पूर्वविदा, शुक्ल ध्यान के प्रथम 2 भेद पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क पूर्व ज्ञानधारी शुद्ध केवली के होते हैं। परे केवलना, बाद के 2 ज्ञान केवली भगवान के होते हैं। पृथकत्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी विपरीत क्रिया निवर्तिनी। शुक्ल ध्यान 4 प्रकार का है, पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी और विपरीत क्रिया निवर्ती। शुक्ल ध्यान का आधार क्या है? ते योग, काय योगा, योगा नाम, मन वचन और काय वाले जीवों के पृथक वितर्क, 3 योगों में से 1 योग वाले जीवों के एकत्व वितर्क और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी। इस प्रकार से एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, वितर्क और विचार सहित पृथक वितर्क एकत्व वितर्क के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, शुद्ध ज्ञान के धारी होते हैं। अभिचारम द्वितीयम, और दूसरा शुक्ल ध्यान विचार रहित है। वितर्क सुतम, शुद्ध ज्ञान को वितर्क कहते हैं। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, सम्यक दृष्टि श्रावक वितानंद वियोजक दर्शन मोह, छपकोपसम कोपशांत मोह, छपक क्षीण मोह जिना, क्रम सो संख्य गुण निद्रा, इसके क्रम से असंख्यात गुणी कर्मों की निद्रा होती है। पुलाक बकुश कुशील निर्गंध स्नातक निर्गंता 5 प्रकार के मुनि माने गए हैं। पुलाक बकुश कुशील निर्गंध स्नातक और संयम श्रुत सेवना तीर्थ लिंगलेश्योपात स्थान विकल्पता साध्या। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेस्या उपपाद और स्थान, इस 8 अनुयोगों के द्वारा पुलाक आदि मुनियों के परस्पर भेद होते हैं, यानी इनसे मुनियों की पहचान बनती है। ये 8 प्रकार हैं, इनसे मुनियों की पहचान करते हैं कौन पुलाक है कौन बकुश है। इस प्रकार से 47 सूत्रों के द्वारा ये है 9वीं अध्याय पूर्ण हुई। देखो 4:02 है, अभी 3 मिनट नहीं हुआ। आकर के देख लो, बक्तावर इधर आओ, देखो अपनी घड़ी देखो, मेरी घड़ी देखो और मोबाइल की घड़ी देखो। 4:02 पूरे नहीं हुए हैं, हमारा 1 मिनट खा लिया। चलना है
तो ये नहीं होगी। ये तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय है। 4:03 तक ये स्वाध्याय चलता है और आप सब लोग इस स्वाध्याय को बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं। कल 10वां अध्याय होगा। 10 लक्षण पर्व का कल आखिरी दिन है और जिनकी भी भावना हो, कल चतुर्दशी है और निर्वाण लाडू भगवान बासुर जी का भी चढ़ेगा। बासुर भगवान का निर्वाण दिवस है, मोक्ष कल्याण का दिवस है, इसलिए निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाएगा। और कल्पद्रु महामंडल विधान के 1000 अर्घ कल चढ़ेंगे। फूलमाल हो गई, 1008 कलशों से अभिषेक होगा और भगवान भरत का बड़ा अभिषेक होगा। कल बड़ा अभिषेक करेंगे, 50 लीटर दूध और महाशांति धारा से अभिषेक करेंगे। ठीक है। हाँ, जय बोलो।